मेरी वो बहनें जिनको किचन में काम करते हुए बहुत गर्मी लगती है, वो तो ये ज़रूर परचेज़ करें और मेरी तरह कुकिंग करते हुए बहुत एन्जॉय भी कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हलवा कद्दू की रेसिपी। इसको पंपकिन कहते हैं, कद्दू शरीफ कहते हैं, पेठा कहते हैं, मतलब बहुत से नाम हैं इसके। और इतने मज़े की ये सब्ज़ी तैयार होती है। चलिए जी, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये सब्ज़ी मैं कैसे तैयार करती हूँ। ये रहा जी हलवा कद्दू और यहाँ पे जी मैजिक होने वाला है और मैं चुटकी बजाऊंगी और ये देखें जी चुटकी बज गई और मैजिक हो गया और ये कट गया। और यहाँ पे जी अब मैंने हलवा कद्दू की कटिंग कर ली है और यहाँ पे अब मैं प्रेशर कुकर में घी ऐड कर रही हूँ। घी को गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने कट कर लिया था और इसको मैं अब लाइट सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको मैं गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी, बस लाइट सा फ्राई करूँगी। और इसके बाद जी मैं यहाँ पे मटन ऐड कर दूँगी और यहाँ पे जी गोश्त को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 किलो के दरमियान वेट था हलवा कद्दू और ये गोश्त भी तकरीबन 1 किलो है। गोश्त को भी मैं प्याज के साथ बस 2 मिनट तक फ्राई करूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने से टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और जो गोश्त की रा स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी अच्छी सी खुशबू आने तक। यहाँ पे जी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और अब मैं यहाँ पे कुछ स्पाइस ऐड करूँगी। यहाँ मैं सबसे पहले नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। आधी चम्मच मैंने यहाँ हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला ऐड किया है। कुटा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरे का भी मैंने 1-1 चम्मच शामिल कर दिया है। 1 चम्मच मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 अदर टमाटरों को मैंने कट करके ऐड कर दिया है और टमाटरों को मैंने छिलका पहले उतार लिया था और फिर मैंने इनको कट करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। भुनाई करने से फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है। यहाँ पे देखें अब भुनाई हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी और इसके बाद जी मैं यहाँ पे वेट लगा दूँगी। अमूमन गोश्त गलाने के लिए मैं तकरीबन 20 से 22 मिनट तक का वेट लगाती हूँ और अब मैं यहाँ पे तकरीबन 16 से 17 मिनट तक का वेट लगाऊंगी। और इसके बाद जी जब तक वेट लगता है तब तक मैं आपके साथ एक गैजेट शेयर करती हूँ और ये मैंने न्यूली परचेज़ किया है। जैसा कि आपको पता है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और किचन में काम करना बहुत मुश्किल लगता है, तो मैंने अपनी किचन के लिए मैंने ये गैजेट परचेज़ किया है और इसको मैंने जब ऑन किया है बिलीव मी बहुत ही मज़ा आया मुझे कुकिंग करने में। मैंने अक्सर रिव्यूज़ में मिनी एसी के बारे में सुना है और देखा भी है। वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हम नारायण का गान आ गए। भई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये रोटेटेबल है, आप इसकी हवा का रुख अपनी तरफ आराम से कर सकते हैं और इजीली आप कुकिंग भी कर सकते हैं। और कार्स के लिए भी जब पीछे बैठ के हवा नहीं आती तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। ये इलेक्ट्रिक है और इसमें आप रिचार्जेबल भी ले सकते हैं। ये आप सिंपल फ़ैन भी चला सकते हैं और अगर आपको ठंडी हवा भी लेनी है तो आप इसमें पानी और बर्फ़ ऐड करने के बाद इसको ऑन करें और स्मोक का बटन ऑन कर दें। तो इस तरह से आपको ठंडी हवा भी आएगी और मिनी एसी का आप फंक्शन एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है और जो कि आप ये समझें कि आपका रूम ठंडा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आपने सोच के ही परचेज़ करना है। मेरी वो बहनें जिनको किचन में काम करते हुए बहुत गर्मी लगती है, वो तो ये ज़रूर परचेज़ करें और मेरी तरह कुकिंग करते हुए बहुत एंजॉय भी कर सकती हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मैंने परचेज़ किया था दराज से, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। चलिए जी, अब यहाँ भी हो गए हैं 16 से 17 मिनट कंप्लीट और यहाँ पे जी गोश्त तकरीबन गल चुका है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गला। 1-2 मिनट मैंने बस इसकी मिक्सिंग की है हाई फ्लेम पे और इसके बाद जी अब मैं यहाँ पे कद्दू को ऐड कर दूँगी। और अब यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि ये वेजिटेबल्स में भी पानी होता है और इसमें से भी काफ़ी रिलीज़ होगा। यहाँ मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद इसमें नमक ऐड कर दिया। आप भी इस पॉइंट पे नमक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी हैं। मसालों के साथ भी आप रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अब मैं इसको मिक्सिंग कर रही हूँ और इसके बाद जी मैं अब इस पर वेट लगा दूँगी तकरीबन 5 मिनट्स का और इसी तरह हमारे हो जाएंगे 22 मिनट्स कंप्लीट और 22 मिनट्स में ही हमारा ये हलवा कद्दू भी गल चुका है और गोश्त भी बहुत आला किस्म का गल चुका है।
मतलब 5 मिनट में हलवा कद्दू गल चुका है और इस तरह से 22 मिनट्स मैंने पूरे दिए हैं गोश्त को और बहुत ही अच्छी तरह से हमारा हलवा कद्दू गोश्त तैयार हो चुका है। बस अब यहाँ पे जी मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ और ये जैसे ही मैं मिक्सिंग करूँगी ये सारा पीस जाएगा और आपको कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप किसी चीज़ के साथ इसको पीसें। जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, ये हलवा कद्दू खुद ब खुद पिसता जाएगा और इसके बाद जी मैं इसको हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लूँगी। ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह चुका है ना, ये भी ड्राई हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ना हमारा ये हलवा कद्दू तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जी आप देख सकते हैं और इसकी भुनाई तकरीबन होने वाली है और ये मिक्सिंग करते हुए ही खुद ब खुद पिस चुका है। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस तरह से जी अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और भुनाई इसकी बिल्कुल तकरीबन हो चुकी है। भुनाई करने के बाद मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर दूँगी और धनिया इसमें मस्ट जाएगा और धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है और वैसे तो हम गार्निशिंग के तौर पे धनिया ऐड करते हैं लेकिन इसमें हम फ्लेवर के लिए भी ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे ताकि धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से रच जाए और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की हो जाए। और अब मैं यहाँ पे बस थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर दूँगी और इतना मज़ेदार किस्म का हमारा हलवा कद्दू बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आप इसकी लुक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार हमारा हलवा कद्दू तैयार हो चुका है। इतना मसालेदार और इतना फ्लेवरफुल, बिलीव मी बहुत ही मज़े का ये तैयार होता है। आप इस तरीके से ज़रूर तैयार कीजिएगा। और भी तरीक़ों से ये तैयार किया जाता है और इसमें कलवंजी और राई दाना भी शामिल करते हैं कुछ लोग इसमें चीनी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से तैयार किया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरे तरीके भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।